हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल की बात हो रही है तो बात होगी ब्रह्मांड की, और सौर मंडल क्या है उस सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो अक्सर आपने जब सूर्यास्त के बाद आकाश को देखा होगा तो आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे तारे जो कि चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तारे पृथ्वी से कितनी दूर हैं इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से तारे अक्सर बहुत दूरी से दिखाई पड़ते हैं जो कि बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सभी चमकीली वस्तुएं हैं जो कि आप लगभग प्रतिदिन देखते हैं। उनमें आपको चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। चंद्रमा से संबंधित दो बातें हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा जो कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और इसके ठीक 15 दिन के बाद जब आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे कि नए चंद्रमा की रात्रि बोलते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं। आसमान में सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो चमकती हैं रात के समय उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड की जो परिभाषा है वो है आसमान में दिखने वाली सभी चमकीली वस्तुएं, उन्हें आप खगोलीय पिंड बोल सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो कि बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं। तो इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, और सूर्य भी एक तारा है। तो तारे की परिभाषा क्या है, तारे जो हैं वो गैसों से बने होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जो कि वो हमेशा उत्सर्जित करते रहते हैं। और सूर्य हमारा वो भी एक तारा है। जैसा कि आपने आसमान में अलग अलग तरीके की आकृति बनते हुए देखा होगा, बहुत सारे तारे के समूहों को, तो उन आकृतियों को बोला जाता है नक्षत्र मंडल। इसके एग्जाम्पल हैं अर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ये भी एक तरीके का नक्षत्र मंडल है। अगर भारत में बात करें तो भारत में जैसे हम सप्तऋषि बोलते हैं, जिसमें कि 7 तारे दिखाई पड़ते हैं जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी, तो ये 7 तारे भी एक नक्षत्र मंडल है। उसके अलावा आसमान में एक बहुत ही तेज चमकने वाला तारा होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे को अगर आपको पता करना है तो ये उत्तर दिशा में होता है, और ध्रुव तारे को देखने के लिए आप जो सप्तऋषि के जो 2 तारे हैं इनको अगर आप एक लाइन में लेते हुए देखेंगे तो उत्तर की दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। जो प्राचीन समय था उस समय भारत में या फिर पूरी दुनिया में जो लोग थे वो ध्रुव तारे के अनुसार ही उत्तर दिशा को देखते थे, और ध्रुव तारे से अपना जो नेविगेशन है उसमें काफ़ी हेल्प लेते थे। तारे की परिभाषा आपने जान ली, जिनमें खुद का ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है। लेकिन उसी तरह से कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड ग्रह भी है और खगोलीय पिंड तारे भी हैं, क्योंकि जो सभी पिंड चमकते हैं आसमान में वो सभी खगोलीय पिंड हैं। लेकिन जिनके पास अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है वो तारे हैं, और जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वो ग्रह होते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, प्लेनेट। आपको पता है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब उसमें से कुछ रोचक बातें हैं। जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि अरुण, इसके चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले, इन छल्लों में होता क्या है, विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड, इनकी पट्टियां बनी होती हैं। इन्हें आप दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें आप सौरमंडल का देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, मरकरी, उसके बाद है वीनस, शुक्र ग्रह, उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे है, पृथ्वी के बाद है मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें बोला जाता है आंतरिक ग्रह, जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए होते हैं। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है जिसमें असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं, और उसके बाद जो ग्रह आते हैं जैसे कि बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। ये आकार में काफ़ी बड़े हैं और ये सूर्य से बहुत दूर हैं, और ये पदार्थ, ये चट्टानों से या ठोस पदार्थ से नहीं बने होते हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कौन से ग्रहों के बीच में है, तो वो है मंगल और बृहस्पति के बीच में। अभी बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में आप सूर्य के अलावा 8 ग्रह, इन सभी ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह
और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के बनाते हैं सौर मंडल, जिसे सौर परिवार भी बोलते हैं। इसका मुखिया होता है सूर्य। सूर्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं। ये बहुत ही बड़ा है आकार में और ये बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है, जिसकी वजह से सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य पूरे के पूरे सौरमंडल का प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, इसे याद रखिए, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमक रहे हैं। हम इसका जो ऊष्मा है उसके तेज को इसीलिए महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह पृथ्वी से जो सूर्य से जो दूरी के अनुसार ग्रह हैं जो मैंने आपको बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसके पहले पहले जो लेटर हैं वो सभी जो सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का काउंट करते हैं। सौरमंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रह एक ही निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। उसे क्या बोला जाता है? कक्षा। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बुध जो है वो कि सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो यहाँ से आपको मालूम चलता है जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या फिर भगिनी ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि इसका आकार सेम है, आकृति सेम है। बुध सबसे नजदीक वाला ग्रह है। इससे पहले सन 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे सौरमंडल में, क्योंकि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसीलिए याद रखिए प्लूटो अभी ग्रह की सीरीज में नहीं है। भारत की तरफ से जो महान खगोल शास्त्री हुए हैं उनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो परावर्तित होकर आता है उसी की वजह से ये सभी ग्रह और चंद्रमा चमकते हैं। बात करते हैं पृथ्वी ग्रह की। पृथ्वी जो ग्रह है वो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है सूर्य से। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ऊपर और नीचे जो ध्रुव हैं वहां से थोड़ी सी चपटी है, इसी लिए इसके आकार को भू आप भी कहा जाता है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। यहाँ पर वायु भी है, पानी भी है, सब कुछ है, गैसें भी हैं जहाँ पर कि जीवन हो सकता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जो प्रकाश की गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जब इस गति से जब प्रकाश सूर्य के पास से जब चलता है उसके बाद ही वो पृथ्वी तक आने में उसे लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। तो आप मान लीजिए पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी जब अंतरिक्ष से देखी जाती है तो वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की जो लगभग 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, महासागरों से, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 21 जुलाई 1969 को वहां पर पहुंचे थे। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्राकृतिक हैं जैसे चंद्रमा, उसके अलावा मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो सैटेलाइट बोले जाते हैं, जो कि हमारे संचार के और दूसरे कामों के लिए हम यहाँ से उनको भेजते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, याद रखिए, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसी वजह से हम लोग अक्सर चंद्रमा का एक ही हिस्सा है वो हमेशा देख पाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं चंद्रमा का हमेशा में एक ही सतह दिखाई पड़ती है। चंद्रमा पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की सतह पर आप ध्यान से देखेंगे तो पर्वत हैं, मैदान और गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों। इसके अलावा कौन से हैं? असंख्य छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें बोला जाता है क्षुद्र ग्रह।
ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर इनकी पट्टी थी? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में इनकी पट्टी है, जो कि हमने आपको चित्र में दिखाई थी। अगर वैज्ञानिकों की माने तो क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट की वजह से टूट करके अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह के अलावा आप देखेंगे तो उल्कापिंड भी होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और ये उल्कापिंड कभी कभी अपनी कक्षा से हटके कभी कभी ये पृथ्वी या किसी और ग्रह के पास भी पहुंच जाते हैं और टकराने के लगभग पहुंच जाते हैं। और ये कभी कभी जब टकराने की नौबत में होते हैं तो ये वायुमंडल में घुस जाते हैं, और घर्षण की वजह से जब ये गर्म होकर के जलते हैं, और कभी कभी जो नहीं जल पाते हैं वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। आपने जो ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसकी तरह से आप जब खुले आसमान में देखेंगे तो वहां पे असंख्य तारों का एक झुंड दिखाई पड़ेगा, जिसे बोलते हैं आकाशगंगा। तो ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा में ही हमारा सौरमंडल आता है, वो भी एक आकाशगंगा का भाग है। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी, इसी वजह से इसको आकाशगंगा बोला जाता है। बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर के ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और तो अगर आप, जैसे कि इस चित्र में दिखाया है, अगर आप अपने आप को अगर दिखाएंगे इस ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले आप हैं। आप कहाँ पर हैं? पृथ्वी में हैं। और पृथ्वी कहाँ पर है? सौरमंडल में आती है। सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा में। और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। इस तरह से आपका संबंध ब्रह्मांड से इस तरीके से होगा। ये तो कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको सौरमंडल के बारे में दी। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह जो कि तारों के प्रकाश से चमकते हैं, और तारे क्या हैं? जो कि अपने प्रकाश से चमकते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह को मिला करके सौरमंडल बनता है। इसी तरीके जो क्वेश्चन है इन्हें आप देखिए और इनकी जानकारी आप खुद ही बताइए। आप तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए। ये सभी क्वेश्चंस आप जब देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि आपने जो ये चैप्टर पूरा पढ़ाई की है उसमें आपको कितनी जानकारी हासिल हुई है। दोबारा से इसको सुनिए। और सबसे अच्छी बात होगी, आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा वीडियो देखेंगे, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? मैं बाकी के सभी चैप्टर, भूगोल के पहले सभी क्लासेस वाइज बाकी के और सभी सब्जेक्ट के आपको अपलोड करके अवेलेबल कराता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।